ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान DIG ऑफिस पहुंचे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, सख्त सिक्योरिटी में फुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर तफ्तीश में शामिल होने के लिए, शामिल तफ्तीश होने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी। आप गाड़ियों की कतारें देख सकते हैं, एक लंबी कतार में इमरान खान को यहाँ DIG ऑफिस पहुँचाया गया है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस वक्त इमरान खान को यहाँ पर लाया गया है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं और इमरान खान के वकील ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो शामिल तफ्तीश होंगे और आज इमरान खान यहाँ पर शामिल तफ्तीश हुए हैं। आप देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है पहली बार किसी भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के जो मुकदमात थे नैब के सामने तो पेश होते रहते, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जो मुकदमात हैं, जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, उनमें से जो 13 मुकदमात हैं उनके सिलसिले में इमरान खान आज पहली बार किसी GIT में पेश हो रहे हैं। और इनके पेश होने की जो बज़ाहिर वजह सामने नज़र आ रही है वो यही, आप सबको मालूम है कि जो कोर्ट में हेयरिंग थी उसमें जज साहब ने भी कहा था कि आप जब तक जो है वो किसी किस्म की समाअत में या GIT के सामने पेश नहीं होंगे, किसी तहकीकाती जो टीम है, तो उस वक्त तक हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इमरान खान ने उस मौके पे एग्री किया था। ये जो मुकदमात हैं इस वक्त मारगला, रमना, तरनोल, कराची कंपनी, कोसार और उसके अलावा 2 मुकदमात जो हैं वो थाना खन्ना और एक शहजाद टाउन के हदूद में। तो ये तमाम जो मुकदमात हैं, इन मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज GIT के सामने पेश हुए हैं। यहाँ पर जो GIT की टीम है इसके अंदर SP CTD शामिल हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं CTD के, तफ्तीशी अफसर जो हैं CTD के वो शामिल हैं, एक IB का अफसर शामिल है, एक ISI का अफसर शामिल है। ये 5 अफसरान हैं जो इस मामले के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। इमरान खान साहब अब अंदर यहाँ पर चले गए हैं। इनसे जो है वो तमाम मुकदमात के हवाले से जो है खुसूसन जो ज़्यादा पूछ-गुछ है वो उसी मुकदमात के हवाले से पूछ-गुछ की जा रही है। जो थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज है जो आप सबके सामने है, और उस मुकदमे में क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी जो तकरीर थी, खुसूसन उनकी जो तकरीर थी, जो असास इदारों के अफसरान हैं और उसके अलावा अदलिया के हवाले से उसमें जो है वो दफ़ात शामिल हैं, और जो उसके अलावा जो मेन जो दफ़ात है वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात है उसके हवाले से उनसे आज पूछ-गुछ की जाएंगी। और जितने भी इन केसेस हैं, इन केसेस के हवाले से, क्योंकि इमरान खान इससे पहले तो पेश नहीं हुए, आज सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये कि इमरान खान पहली बार इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो GIT के सामने पेश हुए हैं। इनमें इनसे ज़्यादातर जो मुकदमात थे वो तमाम मुकदमात, इनमें से जो है वो 7 मुकदमात ऐसे हैं जिन मुकदमात में कोई शख्स TV के सामने बैठा हुआ था और TV के सामने बैठे हुए जो है वो इमरान खान की उसने तकरीर सुनी, उस तकरीर में से उसके जज्बात मजरूह हुए और उसने आके जो है वो मुकदमात दर्ज करा दिए। बाकी जो 4-5 मुकदमात हैं वो इस तरह के जो कार्य सरकार की मुद्दत में भी हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ जो अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, जैसे हर थाने के अंदर आपके जो होते हैं मुख्तलिफ अफसरान, उन्होंने किसी मौके पर इमरान खान की तकरीर सुनी। उसके अलावा ख़ास करके रमना का वो मुकदमा आप लोगों के सामने है जो सबसे ज़्यादा जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो पेशी हुई थी, इमरान खान की पेशी के दौरान जो हंगामा आराई हुई थी, उस मुकदमे के हवाले से और तमाम मुकदमात के हवाले से इमरान खान से आज ली जाएगी। और अब जब इमरान खान अपने बयानात दे देंगे तो उसके बाद जैसे आखिरी जो पेशी हुई थी उसमें जज साहबान ने कहा था कि जब तक आप पेश नहीं होंगे, अपना इस्लामाबाद पुलिस जब सामने पेश नहीं होंगे, तहकीकात नहीं होगी, तो हमारे लिए भी इन केसेस को देखना बड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान आज पेश हो गए और इमरान खान आज भी पेश हुए हैं, ये कल भी पेश होंगे। तो आज शाम को ये बनी गाला जाएंगे इमरान खान साहब, उम्मीद यही है, क्योंकि अगर तकरीबन 6-7 घंटे में तो उनको ये छोड़ेंगे। जब ये यहाँ से चले जाएंगे बनी गाला से जब इमरान खान आज यही कहा जो बनी गाला ही जाना है, कल दोबारा उन्होंने पेशी होनी है। तो लगता है इसी तरह कि इमरान खान के गिर्द जो शिकंजा जो डाला गया, अब इमरान खान उसके करीब आ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमरान खान की एक दफ़ा फिर, क्योंकि एक दफ़ा तो इमरान खान को जो है अब ये एक चीज़ तो ये सामने आ रही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये आप देखें कि मुल्क में जो डॉलर का रेट है वो खासा नीचे आता जा रहा है। अब इसको आप हुकूमत की कामयाबी कह लें या IMF के पैसे देने का कह लें, तो ऐसे मौके पर अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करती है तो आपके डॉलर का, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान को अब गिरफ़्तार होगा तो आप हमेशा याद रखना, जब जो अब खामोशी छाई हुई है, तो जो भी खामोशी होती है वो एक तूफ़ान का ही पेशखेमा होती है। अगर इमरान खान को अगर दोबारा गिरफ़्तार करते हैं और हुकूमत, या पहले भी लोगों ने यही कहा था कि जी आप भुट्टो जैसा लीडर भी था उसको भी फांसी दे दी तो कुछ नहीं हुआ, इस तरह की बातें करके पहले भी जो है वो आला जो ताकतवर लोग हैं उन्हें कहा गया कि इमरान खान को गिरफ़्तार करो। अगर दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर वही चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो अब ये कि IMF के वफद ने भी इमरान खान से मुलाकात की है, उसमें बड़ी आम मुलाकात थी।
तो लगता यही कि इमरान खान को अब फ़िलहाल फौरी तौर पे गिरफ़्तार नहीं करेंगे, क्योंकि मैशत इस बात की हमारी इजाज़त नहीं देती कि इमरान खान फौरी तौर पे गिरफ़्तार हों। बहुत शुक्रिया। पुलिस के सामने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। कल भी खान साहब मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगे, जो ऑब्वियसली ये बेलें लगी हैं, उसी के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया उन्होंने और ऑब्वियसली पेश होंगे। कितने मुकदमात ऐसे हैं जिसके अब इमरान खान साहब जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे? अभी जो आज मेरी इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि लीडिंग काउंसिल इसमें सलमान सफदर साहब हैं, आई एम नॉट द लीडिंग काउंसिलेंट, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर हुई है अभी वो यही है कि 7 मुकदमात हैं, बाकी फिर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन होगी। और ये 9 मई और 6 मई की जो रैली हुई थी उस हवाले से केसेस हैं? मुख्तलिफ केसेस हैं यार, अब इतने ज़्यादा केसेस हैं कि इसमें जो अभी बेलें चल रही हैं रिसेंटली वो तो इन्हीं में हैं। इसके अलावा फर्दर इस्लामाबाद के जो मुकदमात दर्ज थे, ये सारे के सारे उनसे रिलेटेड केसेस हैं इस्लामाबाद के। तो कल खान साहब में पेश होना है? ये नहीं पता, ये तो वही बताएंगे। चलिए, थैंक यू। और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो है